हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल स्टार्ट लर्निंग। तो आज हम बात करेंगे कंटिन्यूटी एंड डिस्पेलिटी के बारे में। तो इस चैप्टर में आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, वो चीज़ें के बारे में बताएंगे। ये चैप्टर एक माइंड मैप सीरीज रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी होता क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए, कंटिन्यूटी क्या होता है उसके बारे में बता दें आपको। अब फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस। कब कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होगा उसके बारे में जान लेते हैं। A function is a continuous at x equal to a, x is equal to a पे continuous होगा if लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट f ऑफ a के इक्वल होगा तब। अब अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस का देख लिया जाए। अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, इफ f एंड g, f और g आर कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a, जब f और g कंटिन्यूअस होंगे जब x और इज इक्वल टू a आएगा तब। और f प्लस माइनस g इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। ठीक है, अब फिर f इंटू और डिवाइडेड बाई f इंटू एंड g, f इंटू डिवाइडेड बाई g इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। f इंटू g इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। तो ये चार है। ठीक है, पांच है जो अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन के हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं सम इंपॉर्टेंस रूल्स क्या हैं इसमें। तो सम इंपॉर्टेंस रूल्स में आएगा लिमिट x टेंस टू a, x के पावर n माइनस ए के पावर n अपान x माइनस ए। तो इसको हम करेंगे तो n a n माइनस वन आएगा। लिमिट x टेंस टू जीरो, साइन x अपान x का क्या होगा, वन होगा। लिमिट x टेंस टू जीरो, टेन x अपान x क्या होगा, वन होगा। लिमिट x टेंस टू जीरो, वन माइनस कॉस x अपान x, तो इसका होगा जीरो। अब देख लेते हैं लिमिट x टेंस टू जीरो, ई के पावर x माइनस वन अपान x इज इक्वल टू वन आएगा इसका भी। लिमिट x टेंस टू जीरो, x के पावर a के पावर x माइनस वन अपान x इज इक्वल टू लॉग e के पावर a। लिमिट x टेंस टू जीरो, लॉग वन प्लस एक्स अपान एक्स कितना आएगा इसका, वन आएगा। लिमिट x टेंस टू जीरो, वन प्लस एक्स का हाफ मतलब वन बाई टू इज इक्वल टू ई आएगा। और लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट दिया है तो इसका होगा वन अपान एक्स के पावर n इज इक्वल टू जीरो होगा। बाकी n जो होगा वो जीरो से इन्फिनिटी के बीच में होगा, बिलोंग करेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, डिफरेंटी क्या होता है, डेरिवेटिव। तो अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू ए पे डिफरेंशिएट होगा। तो इसका अगर कब होगा, इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू ए होना चाहिए। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए एफ डैश ए, लेफ्ट हैंड लिमिट लगाएंगे तो लेफ्ट एफ डैश ए का मतलब कि हम इसको डेरिवेटिव करें। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो करके एफ ऑफ ए माइनस एच, एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ ए माइनस एच करेंगे, फिर माइनस एफ ऑफ ए करेंगे, अपान में माइनस एच लिखेंगे। अब माइनस एच क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। ठीक है, राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, राइट हैंड लिमिट का होगा राइट एफ डैश ए, मतलब कि जो राइट साइड का है उसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस ऑफ ए माइनस एच अपान एच होगा सबके, एफ ऑफ ए माइनस एच होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका राइट हैंड। इसमें माइनस क्यों नहीं, क्योंकि ये राइट हैंड है तो मतलब कि जीरो से थोड़ा ज़्यादा रहेगा, जीरो से थोड़ा ज़्यादा, इसमें जीरो से थोड़ा कम मतलब वो माइनस में हो रहा है, इसलिए यहाँ पे माइनस लगाए। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। ये देखिए एमसीक्यू में बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है, एमसीक्यू 1 मार्क का आ जाता है ये। एवरी डिफरेंशिएटिव फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन नीड नॉट बी डिफरेंशिएटेड। ठीक है, डिफरेंशिएट नहीं होंगे
मतलब कि जो भी डिफरेंशिएंट होंगे वो कंटिन्यूअस तो होंगे, बट एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन डिज नॉट बी डिफरेंशिएट। ये हम कह नहीं सकते कि वो होगा ही होगा, कंटिन्यूअस है तो वो डिविजिबल नहीं होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं रूल्स ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव के कुछ रूल्स हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो डेरिवेटिव क्या क्या रूल्स है उसके बारे में देख लेते हैं। तो लेट वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी एफ एक्स, हमें ये दे दिया, ठीक है, एफ ऑफ एक्स और प्लस माइनस जी एफ एक्स दिया है। तो डी वाई बाई डी एक्स हम इसका करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स हो गया। फिर हम एफ ऑफ एक्स का करेंगे तो डी अपन डी एक्स अपन एफ ऑफ एक्स हो गया, ठीक है, डी अपन डी एक्स एफ ऑफ एक्स जिस तरह किए हैं उसी तरह आएगा। फिर प्लस दिया होगा तो प्लस, माइनस दिया होगा तो माइनस, फिर डी ऑफ डी एक्स अपन जी एक्स, ठीक है। तो हम करेंगे जी एक्स का, तो जब प्लस माइनस में दिया रहेगा तो हम दोनों का अलग अलग करके उसको जोड़ देंगे तो वो आंसर आ जाएगा आपका डिफरेंशिएट। अब प्रोडक्ट ऑफ रूल देखते हैं। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जी एफ एक्स, तो हम करेंगे कैसे, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स को पहले हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, एफ ऑफ एक्स को डिफ्रेंशिएट किए, फिर जी ऑफ एक्स को छोड़ देंगे, मतलब एफ ऑफ एक्स को किया, फर्स्ट को किए सेकेंड को छोड़ दिए, प्लस करेंगे फिर सेकेंड को करेंगे फर्स्ट को छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हो गया प्रोडक्ट रूल। अब आते हैं क्वोशिएंट रूल पे। क्वोशिएंट रूल क्या कहता है, क्वोशिएंट रूल क्या कहता है इसमें कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अपन जी ऑफ एक्स है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अपन जी ऑफ एक्स है। एफ ऑफ एक्स अपन जी ऑफ एक्स को कैसे करेंगे, तो पहले हम करेंगे डी वाई बाई डी एक्स जो y की आ जाएगी, फिर एफ ऑफ एक्स अपन जी ऑफ एक्स को करने के लिए हम करेंगे पहले एफ ऑफ एक्स को कर लेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकेंड को छोड़ देंगे, फिर माइनस, यहाँ पे देखो यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस हो गया है, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स अपन जी ऑफ एक्स को एफ डैश एक्स इंटू जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स एफ डैश एक्स, ठीक, जी ऑफ एक्स नहीं एफ जी डैश एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स। फिर उसके बाद हम जी ऑफ एक्स जो है यहाँ पे जी ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स का हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, स्क्वायर करेंगे, देखिए यहाँ पे स्क्वायर किया हुआ है तो स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा। अब चेन रूल जानते हैं, चेन रूल क्या कहता है, चेन रूल क्या कहता है, तो बहुत ही सिंपल है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ यू एंड यू ऑफ एफ एफ एक्स, जिसे एफ ऑफ यू एक फंक्शन है फिर u को भी फंक्शन में डाल दिया एफ ऑफ एक्स के, तो हम करेंगे कैसे, डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू अपन डी एक्स, मतलब हम दो बार करेंगे उसी को कुछ इस तरीके से, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी यू डी एक्स अपन डी एक्स, ठीक है, डी यू अपन डी एक्स, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में सब कुछ फार्मूले से आपको याद रखने होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले से ये सब आते हैं, बहुत ही जगह आते हैं। तो डी एक्स अपन सी, सी मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट का करेंगे तो जीरो आएगा, डी एक्स अपन एक्स के पावर एन तो एन एक्स एन माइनस वन हो गया, डी एक्स अपन ई के पावर एक्स तो ई के पावर एक्स ही हो जाएगा, नो चेंज, डी एक्स अपन डी अपन डी एक्स लॉग ई के पावर एक्स तो वन बाई एक्स हो जाएगा, एक्स डज नॉट, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, एक्स जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, डी एक्स डी अपन डी एक्स ए के पावर एक्स तो ए एक्स लॉग ई ए हो जाएगा, कैसे हुआ, ए के पावर एक्स, ए के पावर एक्स लिख देंगे, लॉग ई ए लिख देंगे, ठीक है, ऐड कर देंगे, ए के पावर एक्स कोई भी दिया है तो उसको ऐड कर देंगे, ए इज ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए बस। अब देखते हैं डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स, यहाँ पे वाई नहीं है तो डी अपन डी एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स हो जाएगा, आपको पता ही है, डी अपन डी एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स हो गया, डी अपन डी एक्स टेन एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, फिर डी अपन डी एक्स कोसेक एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स कॉट एक्स हो जाएगा, डी अपन डी एक्स सेक एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स टेन एक्स हो जाएगा, डी अपन डी एक्स कॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इसमें एक देख लीजिए माइनस कहाँ कहाँ पे लगा, माइनस में बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो आपको हम बता दें जो सी वाला डिफरेंशिएट करने का सी वाला ऑप्शन है, जैसे कॉस हुआ कोसेक हुआ स्कॉट हुआ, इन सब में माइनस लगा और सभी में नहीं लगा, तो मतलब जो तीन सी से स्टार्टिंग है उन सब में माइनस लगा है, उन सब में आपको माइनस लगाना है, ठीक है। अब देख लेते हैं इनवर्स वाला, डी अपन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स को क्या कहेंगे, वन अपन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर,
कॉट इनवर्स एक्स का क्या होगा, तो माइनस लग जाएगा, यहाँ पे माइनस लगा है साइन में, ठीक है, माइनस लग जाएगा, -1/√(1 - x²। फिर टेन इनवर्स का क्या होगा, टेन इनवर्स का होगा 1/(1 + x²। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंस फार्मूलेस थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। इस पे आपको आएगा क्वेश्चंस, तो आप इजीली इन सबको याद रखेंगे तो आपको डिफ्रेंशिएट करने में दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अब। नेक्स्ट है फोर टाइप्स ऑफ फंक्शन। फोर टाइप्स ऑफ फंक्शन में कौन कौन सा है देख लीजिए आप। फोर टाइप्स ऑफ फंक्शन है जो हमें याद रखना है, याद रख ही सकते हैं। इम्प्लिसिटी फंक्शन, इम्प्लिसिटी फंक्शन क्या होता है, तो देखिए हम आपको आपके भाषा में लिख के दिखाए हैं, लिख के बता रहे हैं, एकदम इजी भाषा में लिखे हैं। जब एक्स एंड वाई, एक्स और वाई मिक्स्ड फॉर्म में होता है, मिक्स्ड फॉर्म में मतलब कि जब एक्स और वाई दोनों एक ही में हो, मिक्स्ड फॉर्म में हो। देखिए एक एग्जांपल है, x³ + xy = 5 है, ठीक है। तो इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x² + y का, y छोड़ देंगे, x डैश हो गया, फर्स्ट हो गया, प्लस x को छोड़ेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाए, प्लस x को छोड़ेंगे, y लगा दिए, मतलब कि फर्स्ट को लगाएं, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे, सेकेंड छोड़ेंगे, फिर सेकेंड को डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट छोड़ेंगे, इक्वल टू 5 का अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 आएगा, कांस्टेंट इक्वल टू 0। अब हो गया 3x² + y, इसका डेरिवेटिव ऑफ x डैश का होगा x, ठीक है, नहीं नहीं x डैश को करेंगे तो आएगा तो कट जाएगा, ठीक है। फिर इसका में आएगा x प्लस ऑफ x डी वाई का डिफरेंशिएशन करते dy/dx = 0। तो ये आपका आंसर हो गया। या इसके आगे भी करना चाहे तो इसके आगे भी कर सकते हैं हम क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं लॉगरिथम डिफरेंशिएबिलिटी, मतलब लॉगरिथम में लॉग यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि y = f(x) g(x), मतलब फंक्शन के पावर फंक्शन हो जाएगा तो उसमें हम लॉग यूज करेंगे। जैसे x⁻x cos x sin के पावर x, सॉरी, log ऑफ m × n, कोई भी फंक्शन है तो log दिया है, फिर m × n दिया है तो log m + log n, फिर log m/n दिया है तो log m - log n हो जाएगा। log m के पावर n दिया है तो n log m हो जाएगा। log ऑफ a के पावर a दिया है तो 1 होगा, log ऑफ a के पावर 1 दिया है तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन। पैरामेट्रिक फंक्शन में इसमें तीन वेरिएबल होते हैं, तीन वेरिएबल होता है, x = 5t, y = 2t², dx/dt = कितना होगा, 5 हो जाएगा, dt/dy/dt = 40 दिया है, तो dy/dx पूछ दिया है आपसे, तो dy/dx पूछने के लिए तो dy/dt/dx/dt कर देंगे और dt से कट जाएगा तो dy/dx = बच गया 4t/5। अब देखिए साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, कुछ कभी क्वेश्चन में ये भी दे देगा कि साइन एक्स दिया है उसको रिस्पेक्ट टू एक्स लॉग एक्स के रिस्पेक्ट में करो, तो पहले हम इसका करेंगे, साइन एक्स का करेंगे, फिर लॉग एक्स का करेंगे, ठीक है। तो इनको फिर ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा। नेक्स्ट है सेकेंड डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या करना है, दो बार करना है, सिर्फ दो बार कर देंगे, dy/dx2 = dx/dy/dx, ठीक है। जो भी डिफरेंशिएट किए रहेंगे उसको फिर दोबारा उसी का कर देंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर में इतना ही है, माइंड मैप सीरीज है आपका, तो मैंने इसको जल्दी जल्दी आपको कंप्लीट करा दिया है। इस चैप्टर में इतना ही है, ठीक है। तो आप लोगों को जो भी टॉपिक्स बताए गए हैं वो सब इम्पोर्टेंट्स हैं, इन सब चीज़ों को आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये सब, जिससे आपको इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर इस चैप्टर का मैं आपको क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कर दूंगा तो देख लीजिएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपको कोई भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा। अगर कोई हमसे कोई भी फार्मूलाज कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट भी गई होगी तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बता दूंगा। उसमें नेक्स्ट जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है उसमें मैं आपको सब टॉपिक बता दूंगा जो मुझसे छुट्टी हुई होगी। अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक छुट्टी है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए जब तक चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत ही जल्द मिलेगी और इस चैप्टर का क्वेश्चंस भी आपको कराया जाएगा तो वो भी आपको मिलेगा। तो प्लीज़ ज्वाइन हो जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिससे कि आपको हर एक टॉपिक्स क्लियर हो और कोई भी छूटे ना।